हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको परटर्बेशन थ्योरी बताएंगे। परटर्बेशन थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब श्रोडिंगर इक्वेशन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल नहीं होती है, अर्थात उसमें विक्षोभ आने लगता है। तब विक्षोभ की गणना हम परटर्बेशन के माध्यम से करते हैं। इसलिए परटर्बेशन को हिंदी में विक्षोभ विधि भी कहा जाता है। यह विधि केमिस्ट्री और फिजिक्स के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो कह सकते हैं ऐसे एटम जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उनके लिए सक्सेस होती है, लेकिन मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में यह विधि सक्सेस नहीं है। अतः श्रोडिंगर के द्वारा सही ढंग से हल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए परटर्बेशन थ्योरी का उपयोग किया जाता है। परटर्बेशन थ्योरी मतलब विक्षोभ विधि है जो इस समस्या को बताती है उसमें कितना विक्षोभ आएगा जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाते हैं। एक्चुअल में एक अपन प्रॉब्लम लेके चलते हैं, दिमाग से देखिए। सपोज तो मैं अपने आप को लेके चलता हूँ, मेरा वेट मान लिया कुछ भी होगा 60-62 केजी। यदि 60-62 केजी मेरा वेट है, मेरे हाथ में 3 मार्कर है। यदि हर मार्कर 5-5-5 का है तो टोटल वेट कितना होगा? 15 केजी इसको मान लेंगे। तो 60 + 15 कितना होगा? 75 केजी। यदि हम अपने सिंगल मास की बात कर रहे हैं, सिंगल वेट की बात करें, तो मेरे लिए तो श्रोडिंगर इक्वेशन सक्सेस होगी। लेकिन यदि हमारे हाथ में 3 और आ जाते हैं, वेट 3 मार्कर आ जाते हैं, तो यदि इनको भी शामिल किया जाए तो कुछ विक्षोभ आएगा। सपोज करके देखते हैं, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको कि जैसे मेरा वेट हमने मान लिया x केजी। यदि मेरा वेट x केजी है और हमारे हाथ में 3 मार्कर है, तीनों का वेट 5 केजी है। 5 + 5 + 5 15 केजी वेट आ जाएगा। तो यदि 3 मार्कर साथ में लेके चलेंगे तो हमारा वेट कितना होगा? x + 15 केजी। तो हम दोनों हमारे यहाँ सिंगल वेट हमारा जो था पहले का और जो मार्कर सहित वेट कितना है x + 15 केजी, कितना इनमें विक्षोभ माने कितना इसमें परटर्बेशन आ गया है। तो हम कैसे निकालेंगे? x + 15 - x = 15 केजी। तो हमारे वेट में कितना विक्षोभ आया है? 15 केजी का आ गया है। ये परटर्बेशन का विक्षोभ कहलाएगा। इस प्रकार की समस्याएं जो सॉल्व की जाएंगी वो परटर्बेशन थ्योरी के माध्यम सॉल्व करेंगे आइगन वैल्यू ज्ञात करने में। तो आइए हम सीखते हैं परटर्बेशन थ्योरी कैसे डील करेंगे। देखिए, हमने एक समस्या मान ली, कोई समस्या हो सकती है फिजिक्स की। उस समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग जानते हैं, हमने पीछे बताया भी होगा, -⁻² ∫del² साई प्लस ई साई, या अपन कहते हैं v साई = e साई। यदि टाइम इंडिपेंडेंट लेके चलते हैं तो आपको मालूम है ये अपन पीछे पढ़कर आ चुके हैं, इसको हम एक साथ बोल सकते हैं ई साई। ये आपको मालूम है हैमिल्टोनियन होता है h⁻ = e साई। ये हमने इक्वेशन यदि श्रोडिंगर की h⁻ साई = e साई, ये अनपर्टर्ब्ड स्टेट आ जाएगी। अनपर्टर्ब्ड मतलब कह सकते, सॉरी पर्टर्ब अवस्था ले ली, विक्षोभित अवस्था पर्टर्ब्ड स्टेट के लिए, माने जिसमें श्रोडिंगर फेल हो रही है। यदि श्रोडिंगर लागू हो तो उसकी हमने स्टेट मान ली h⁻ साई = e साई। इसके स्टेट का नाम दे दें हम आपको, हमने H0 ले लिया, ψ0, E0, ψ0। आपको मालूम h⁻ जो है वो आपका हैमिल्टन ऑपरेटर है, साई उसका फंक्शन है। आपने पढ़ा होगा ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर एक ऐसे फैक्टर होते हैं या ऑपरेटर या ऑपरेटर इज मतलब फैक्टर विच इज ऑपरेटेड ओवर ए वेव फंक्शन गिव्स द सेम वेव फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ ए क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है उसे इसकी आइगन वैल्यू कहा जाता है। आज हम इस परटर्बेशन थ्योरी के द्वारा आइगन वैल्यू में कितना परटर्बेशन आ गया है वो हम ज्ञात करेंगे। ये हमारी अनपर्टर्ब्ड स्टेट की बात कर रहा हूं मैं।
अनपर्टर्ब स्टेट, ऊपर वाली पर्टर्ब विक्षुब्ध अवस्था है। अब मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से हमने कहा भी था आपसे कि हमारे पास 3 मार्कर हैं, उनका 15 ग्राम वेट बढ़ गया था, तो कितना निकाला था, उन्हें घटाकर निकाला था। हम मान लेते हैं कि H में कितना, मतलब कह सकते हो डिस्टर्बेंस आ गया है डेल्टा H, E में कितना है डेल्टा E, साई में कितना है डेल्टा साई। कैसे निकलेगा आपको मालूम है, H कैप माइनस H नॉट कैप, ई में निकालना है ई कैप माइनस ई नॉट कैप, साई में निकालना है साई माइनस साई नॉट। इस प्रकार निकाल सकते हैं। हमने बताया था जैसे x प्लस 15 माइनस एक्स इक्वल 15 ग्राम हमारा पर्टर्बेशन आ गया इसके अंदर। यदि मान निकालना चाहे इन्हीं के जो ऊपर मान लगाना चाह रहे हैं, एच कैप का मान निकाला जाए तो आप देख उसको 75 कर सकते हैं, मैंने ट्रांसपोज कर सकते हैं डेल्टा एच प्लस एच नॉट, कैप लगा रखा हमने क्योंकि जो ऑपरेटर हमारे। यदि हम ई कहना चाहें तो कितना आएगा, ई का मान डेल्टा ई प्लस ई नॉट। साई में निकालना चाहें तो हम निकालेंगे साई का मान कितना होगा, डेल्टा साई प्लस साई नॉट। ये तीनों वैल्यू में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगाने जा रहा हूं, पुटिंग दीज वैल्यूज इनटू इक्वेशन फर्स्ट में लगा देता हूं। आप देखते हैं डेल्टा एच प्लस एच कैप नॉट, साई का भी मान लगेगा, साई कितना आपको दिख रहा होगा, डेल्टा साई प्लस साई नॉट इक्वल ई का मान निकालेंगे डेल्टा ई प्लस ई नॉट, और फिर लिखा है साई, साई का मान फिर लगाएंगे डेल्टा साई प्लस कह सकते हैं साई नॉट। मैं इनका आपस में मल्टीप्लाई किए लेना हूँ, डेल्टा एच इंटू डेल्टा साई, ब्रैकेट लगा लेता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा इसमें लिखने के लिए, डेल्टा एच इंटू साई नॉट एच कैप नॉट इंटू डेल्टा साई, और इनका करेंगे एच कैप नॉट इंटू होगा साई नॉट, इक्वल आएगा, मैं बराबर नीचे लिख रहा हूँ स्पेस का मेरे पास लिए, डेल्टा ई इंटू डेल्टा साई, इसका इससे करेंगे प्लस डेल्टा ई इंटू साई नॉट, इनका करेंगे ई नॉट इंटू डेल्टा साई प्लस आएगा ई नॉट इंटू साई नॉट। हम लोग देख रहे हैं एच कैप नॉट साई नॉट इक्वल ई नॉट साई नॉट होता है, यानी ये वाली जो वैल्यू दिख रही है इसके बराबर है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के अलावा आप देख सकते हैं डेल्टा एच स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एच, डेल्टा साई स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साई, दोनों बहुत स्मॉल डिफरेंस है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 1/10 और 1/20 बहुत छोटी वैल्यू होती है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1/200 और छोटी वैल्यू हो जाएगी, 1/200 बहुत छोटा हो उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए डेल्टा एच डेल्टा साई बहुत छोटा है, इनका मल्टीप्लाई बहुत कम है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो लिख दिया डेल्टा एच एंड डेल्टा साई are so small, hence neglecting delta h into delta psi। इसी प्रकार डेल्टा ई और डेल्टा साई भी होगा, एंड कह सकते हैं ऑल्सो डेल्टा ई इंटू डेल्टा साई ऑल्सो भी निगलेक्ट। इनको हटाने के बाद क्या होगा, इसको हटा देंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एच इंटू साई नॉट प्लस एच कैप नॉट, आगे देखते हैं एच कैप नॉट इंटू आएगा डेल्टा साई, इसके बाद हमारे पास बराबर है इक्वल है
ये हमने हटा दिया, डेल्टा ई इंटू साई नॉट प्लस आएगा ई नॉट इंटू आएगा डेल्टा साई। देखिए हम डेल्टा एच लिख रहे हैं, साई नॉट एच कैप नॉट डेल्टा साई, इसको मैं यहाँ ट्रांसपोज किए दे रहा हूँ, ई नॉट डेल्टा साई बराबर डेल्टा ई इंटू साई नॉट। मैं अपनी ओर से साई नॉट स्टार का दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए देता, दोनों साइड करेंगे, हर एक स्टेप में लग जाएगा साइन स्टार डेल्टा साई, साई नॉट स्टार ई नॉट डेल्टा साई इक्वल यहाँ आएगा डेल्टा ई साई नॉट स्टार लगेगा आगे साई नॉट स्टार। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसका इक्वेशन नंबर हमारे पास कुछ बन गई, दो बना चुका हूँ मैं यहाँ पर, जैसे इसको थर्ड नाम दे दिया। मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेटिंग, हम जिस भी वॉल्यूम में लेके चल रहा है पूरी इक्वेशन को या पूरी प्रॉब्लम को, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड इस पे हम कह सकते हो बिटवीन द लिमिट माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, कोई भी हो सकती है आपकी रेंज, ओवर द वॉल्यूम डी टॉप। पूरे वॉल्यूम पे बात करेंगे तो करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, या वॉल्यूम पे बात करते हैं तो सीधा देखते हैं पर इंटीग्रेटिंग माइनस इनफिनिटी से लिमिट लगी इनफिनिटी वाली साई नॉट स्टार डेल्टा एच इंटू साई नॉट प्लस यहाँ भी टी और डी टो लगेगा क्योंकि ओवर वॉल्यूम चल रहा है, माइनस इनफिनिटी से लिमिट लगी इनफिनिटी साई नॉट स्टार एच कैप जीरो डेल्टा साई इंटू डी टो माइनस लगेगा इंटीग्रेशन लिमिट लगी है साई नॉट स्टार ई नॉट डेल्टा साई इंटू डी टॉप बराबर लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है साई नॉट स्टार डेल्टा ई साई नॉट डी टॉप। इन दोनों में हमें दिख रहा है डेल्टा साई कॉमन आ रहा है, मैं इनको पास पास लिख दे रहा हूँ। देखिए माइनस के इनफिनिटी से लिमिट लगी प्लस इनफिनिटी साई नॉट स्टार डेल्टा एच साई नॉट डी टॉप प्लस दोनों का इंटीग्रल कॉमन लिख लिया मैंने, साई नॉट स्टार एच के नॉट माइनस इधर ले लेंगे ई नॉट कॉमन आएगा डेल्टा साई डी टॉप एच इक्वल आएगा इंटीग्रेशन लिमिट लगी है साई नॉट स्टार डेल्टा ई इंटू साई नॉट डी टॉप। इसका इक्वेशन नंबर हम 4 दे देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इधर साफ कर रहा हूँ, इसके बाद लिखूंगा, ध्यान देना आप लोग। कुछ स्टेप यदि फिर से काम पड़ेगा तो मैं इसको दोबारा भी बता दूंगा। देखिए कैसे करने जा रहा हूँ मैं इसको। आगे एक अपन ने इक्वेशन पढ़ा होगा या अपन कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़ा होगा बेसिक क्लासों में, बीएससी में हर्मिशियन ऑपरेटर का एक प्रिंसिपल होता है इंटीग्रेशन साई स्टार एच कैप साई डी टॉप इक्वल बनता है, अपन कहते हैं साई एच कैप स्टार साई स्टार डी टॉप। तो इस इक्वेशन को या हर्मिशियन जो ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है, मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो कैसे यूज करूँगा, माइनस का इनफिनिटी से प्लस लगे लिमिट इनफिनिटी की साई नॉट स्टार डेल्टा एच साई नॉट
डी टॉ प्लस देखें माइनस की इन्फिनिटी से लिमिट लगी है, मैंने यहाँ लगाने जा रहा हूँ तो जाहिर बात है इसका हट जाएगा साइन नॉट, आप देख सकते हैं ये। तो मैं इसको आपको दिख रहा है ये लिखा है तो ये इधर आ जाता है, देखो ये वाला साई इधर आता है, ये वाला इधर पहुंच जाता है, देखिए तो आज ये वाला इधर आएगा ये इधर पहुंच जाएगा तो डेल्टा साई बाहर आ जाएगा। और क्या होता है बीच वाले एच कैप पर लग जाता है, आज एच कैप नॉट माइनस ई नॉट पूरे पे स्टार लग जाएगा और ये इधर पहुंचेगा साइन नॉट स्टार और डी बराबर कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, माइनस के इन्फिनिटी से लिमिट लग गई, साई नॉट स्टार डेल्टा ई साई नॉट और डी आप देख सकते हैं थोड़ी स्टेप को, माइनस के इन्फिनिटी से लिमिट लगी हुई है, साई नॉट स्टार डेल्टा एच साई नॉट डी टो प्लस देखिए माइनस इन्फिनिटी से लिमिट लगी हुई है, डेल्टा साई जहाँ का तहाँ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं एच कैप स्टार लग जाएगा और पर भी इसको अंदर ले आए साई नॉट स्टार माइनस देखिए ई नॉट स्टार इंटू साई नॉट स्टार और डी टॉ इक्वल कितना है, माइनस के इन्फिनिटी से लिमिट लगी हुई है, साई नॉट स्टार डेल्टा ई साई नॉट और ये डी टॉ। हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले एच कैप नॉट साई नॉट अनपर्टर्ब्ड वाला केस बराबर होता है ई नॉट साई नॉट। यदि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो क्या बनेगा, एच कैप नॉट स्टार साई नॉट स्टार ई नॉट स्टार और साई नॉट स्टार। अब बताइए दोनों वैल्यू बराबर है ना, अब बताओ दोनों बराबर है तो कैंसिल होंगी कि नहीं होंगी, ये दोनों कैंसिल हो जाती है इससे, तो इनको हटा दिया जाएगा तो क्या आएगा, देखो माइनस इन्फिनिटी से लिमिट लग गई, साई नॉट स्टार डेल्टा एच साई नॉट डी टॉ इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी लिमिट लग गई आपकी यहाँ पर, साई नॉट स्टार डेल्टा ई साई नॉट डी। यही है फर्स्ट ऑर्डर के लिए परटर्बेशन थ्योरी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल्टा ई की वैल्यू, कैसे निकाला मैं बताता हूँ, मैं कैसे करता हूँ बताने जा रहा हूँ, देखो कैसे निकलती वैल्यू, ध्यान देना। होगा क्या कि देखो आपको दिख रहा है ये इन्फिनिटी लिखा हुआ है, लिमिट आपकी साई नॉट स्टार डेल्टा एच साई नॉट डी टॉ एज इक्वल डेल्टा ई तो हमारी आइगन वैल्यू कांस्टेंट बाहर रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी तक, साई नॉट स्टार साई डी टॉ। साई नॉर्मलाइजेशन फंक्शन है तो साई स्टार रेंज में कितना होता है 1, फॉर्म नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपने पढ़ी होगी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस लिमिट होती है इन्फिनिटी की, साई स्टार डी टॉ इक्वल 1 होता है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो डेल्टा ई कितना आ रहा है, माइनस की इन्फिनिटी से लिमिट लगी प्लस इन्फिनिटी साई नॉट स्टार डेल्टा एच साई नॉट डी टॉ। यही है आइगन वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के द्वारा, ये हमने निकलवा दी है। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर भी मिलेगी आपको, लेकिन उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। परटर्बेशन थ्योरी फर्स्ट ऑर्डर जो मैं समझाई है, अपना सुझाव अवश्य दें कि आपको कैसी लगी, कुछ डाउट हो मुझे बताएं।